आज जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ वो हर आदिवासी भाई बहन को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपके अधिकार से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनी पहचान। किसी भी अधिकार की बात करने से पहले सबसे जरूरी है पहचान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजाति की परिभाषा बताता है और संविधान का अनुच्छेद 342 कहता है, भारत के राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके तय करते हैं कि कौन सी जनजातियां अनुसूचित जनजाति यानी एसटी मानी जाएंगी। इस सूची में बदलाव केवल संसद कर सकती है। मतलब साफ है, एसटी की पहचान किसी अधिकारी से नहीं, सीधे संविधान से तय होती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया और कई अन्य जनजातियां इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एसटी घोषित हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था। अब बात करते हैं आरक्षण की। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आबादी लगभग 21% है। इसी आधार पर राज्य में शिक्षा में 21% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 21% आरक्षण। यह आरक्षण लागू होता है सरकारी कॉलेजों में, राज्य विश्वविद्यालयों में, एमपीपीएससी भर्ती में, पुलिस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में। अगर किसी भर्ती में 100 पद हैं तो लगभग 21 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। राजनीतिक अधिकार। भारतीय संविधान आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी देता है। संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षित करता है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में एसटी के लिए सीट आरक्षित करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। पंचायत और नगर निकायों में भी आरक्षण लागू है। यह अनुच्छेद 243D और 243T के तहत है। अनुसूचित क्षेत्र और 5वीं अनुसूची। मध्य प्रदेश के कई जिले अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। इन क्षेत्रों में लागू होती है संविधान की 5वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्यपाल को विशेष प्रशासनिक शक्तियां मिलती हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास की सुरक्षा। पैसा अधिनियम 1996। अनुसूचित क्षेत्रों में पैसर एक्ट 1996 लागू होता है। इस कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की सलाह जरूरी होती है। खनन और विकास कार्यों में ग्राम सभा की भूमिका होती है। मतलब स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभा को कानूनी महत्व दिया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006। जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन भूमि का अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, लघु वन उपज पर अधिकार। इस प्रक्रिया की शुरुआत ग्राम सभा से होती है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1996 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज की सुरक्षा के लिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया गया 1996। इस अधिनियम के अंतर्गत जातिगत अपमान, हिंसा, जमीन कब्जा और सामाजिक उत्पीड़न जैसे अपराधों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें तुरंत FIR, विशेष अदालत, त्वरित सुनवाई और सरकारी मुआवजा जैसे प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। संविधान का अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इस आयोग का कार्य है एसटी समाज से संबंधित शिकायतों की जांच करना, सरकार को रिपोर्ट देना और अधिकारों की निगरानी करना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समाज को शिक्षा और नौकरी में 21% आरक्षण। विधानसभा और पंचायत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अनुसूचित क्षेत्र की प्रशासनिक सुरक्षा। पैसा कानून और वन अधिकार अधिनियम और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कानूनी सुरक्षा। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको पहले से पता था कि आदिवासी समाज को इतने सारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं? अगर पता था तो कमेंट में लिखिए हाँ, और अगर नहीं पता था तो कमेंट में लिखिए आज पता चला। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और समाज के लोगों तक जरूर भेजिए।